Dear students, I am Dr. Sneh Sharma from SPNK Government PG College, Dausa. Today we'll be discussing aldehyde and ketones and effect of substituents on aldehydes and ketones. कहने का तात्पर्य यह है कि आज हम प्रतिस्थापियों का प्रभाव पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कोई भी प्रतिस्थापी समूह यदि अल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप पर जुड़ जाता है तो ये किस प्रकार से उसके नाभिक स्नेही योग को बढ़ाता है या घटाता है। यदि कार्बोनिल कार्बन पर -I प्रभाव वाले समूह जुड़ जाते हैं, उदाहरण के लिए NO2CH2CHO या ClCH2CHO लें या CH3CHO लें, यदि हम इन तीनों की तुलनात्मक रिएक्टिविटी का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि नाभिक स्नेही का योग का क्रम जो आपके सामने दिखाया हुआ है कि NO2CH2CHO इज़ ग्रेटर देन ClCH2CHO इज़ ग्रेटर देन CH3CHO। कारण यह है कि कार्बोनिल कार्बन पर -I प्रभाव वाले समूह जुड़े होने से उस पर धनावेश बढ़ जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है और इसलिए उसका योग बढ़ जाता है। अब हम पढ़ते हैं एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन्स। एरिल समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी या -I प्रभाव वाला होता है और यह संक्रमण अवस्था को स्थायी करेगा या नाभिक स्नेही योग को बढ़ा देगा, ऐसा सोचा जाता है। लेकिन धनावेश के बेंजीन वलय पर विस्थानीकरण के कारण आरंभिक अल्डिहाइड और कीटोन को अनुनाद के द्वारा अधिक स्थायित्व प्रदान करता है। कुल मिलाकर नाभिक स्नेही का योग घट जाता है और इसलिए एरोमेटिक अल्डिहाइड व कीटोन एलिफेटिक अल्डिहाइड व कीटोन से कम क्रियाशील होते हैं। इसी प्रकार से अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लीयता। कार्बोनिल कार्बन के समीपवर्ती हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं और यह अम्लीय लक्षण दर्शाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इसी पार्ट के अंदर वो आता है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम साइनाइड का योग। साइनाइड आयन का योग HCN या NaCN से अभिक्रिया कराया जा सकता है। जो हमारा उत्पाद प्राप्त होता है उसे हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं। उदाहरण के लिए C+O + HCN, इसमें आप जानते हैं कि कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, साइनाइड CN- नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमें मैथ्स में जिस तरह से हम प्लस पर माइनस और माइनस पर प्लस जोड़ते हैं तो हम इस प्रकार से ग्रुप जोड़ेंगे तो O इज़ नेगेटिव, H इज़ पॉजिटिव तो O के साथ H जुड़ जाएगा और C पॉजिटिव है, CN- नेगेटिव है, इसलिए C के साथ CN जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट प्राप्त होगा साइनोहाइड्रिन। इसी प्रकार से यदि सोडियम साइनाइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में कराई जाए तो COH और CN प्राप्त होता है। यहाँ पर HCN एक दुर्बल अम्ल है और यह साइनाइड आयन का एक बहुत वीक सोर्स है, इसलिए अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। यदि अभिक्रिया की गति बढ़ानी है तो क्षार के द्वारा बढ़ाई जा सकती है, जो कि HCN में से प्रोटॉन को खींचेगा और तुरंत CN- उपलब्ध कराएगा। साइनोहाइड्रिन का यूज़ क्या होता है? साइनोहाइड्रिन को हम संतृप्त या असंतृप्त अम्लों में परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया HCN के साथ कराएं तो प्रोडक्ट प्राप्त होगा CHCnOH। इसकी यदि HCl के साथ आगे अभिक्रिया कराई जाए तो आपको CHCOH COOH बन जाएगा और ये इसमें से यदि आपके वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है तो संतृप्त या असंतृप्त अम्लों में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है।
अगला उदाहरण है सोडियम बाइसल्फाइड का योग। इसके योग से क्रिस्टलीय बाइसल्फाइड योगात्मक उत्पाद बनता है। उदाहरण के लिए NaHSO3 है तो ये Na+ और HSO3- में विभक्त होगा। अब हम इसी प्रकार से प्लस माइनस वाला ग्रुप ऐड करेंगे और प्राप्त होगा OHSO3Na, यानी ये बाइसल्फाइड योगात्मक उत्पाद प्राप्त हुआ। यहाँ पर बाइसल्फाइड आयन में ऋणावेश ऑक्सीजन पर होता है, जबकि सल्फर के मृदु क्षार होने के कारण बंध सल्फर के साथ बनता है। वास्तव में बाइसल्फाइड आयन में दो नाभिक स्नेही केंद्र होते हैं, एक तो लोन पेयर के कारण और दूसरा नेगेटिव ऑक्सीजन के कारण। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट? बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट का यूज़ ये होता है कि इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बोनिल यौगिकों के पृथक्कीकरण एवं शुद्धिकरण में किया जाता है, क्योंकि क्रिस्टलीय बाइसल्फाइड यौगिक को यदि हम अम्ल से रिएक्ट करवाएं या क्षार से रिएक्ट करवाएं तो यह पुनः कार्बोनिल यौगिकों में अपघटित हो जाता है। उदाहरण के लिए OHSO3Na + HCl के साथ यदि कराते हैं तो कार्बोनिल यौगिक वापस मिल जाता है, NaCl प्राप्त होता है, SO2 प्राप्त होता है और वाटर प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक क्या होते हैं? RMGX। और यहाँ पर वही एडिशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहाँ पे हम जानते हैं कि कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, ऑक्सीजन माइनस चार्ज है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में R- है, Mg+ है, तो आप माइनस वाले के ऊपर प्लस जोड़ दें, यानी ऑक्सीजन के साथ MgX ग्रुप जोड़ना है हमें और एल्काइल ग्रुप को C के साथ जोड़ना है। बाद में इसका ये हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये ROH यानी कि अल्कोहल में चेंज हो जाता है।